अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिककास्ट, अनदर शो ऑफ क्रिककास्ट। और आज जो मेरे साथ प्लेयर मौजूद हैं, उनको मैजिशियन ही इज द एक्चुअल मैजिशियन ऑफ ऑल टुगेदर क्रिकेटिंग वर्ल्ड। और जब क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मैजिशियन की बात करते हैं और अलग अलग वैरायटी बॉलिंग की बात करते हैं तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है। बहुत सारे लोगों ने आगे इनको फॉलो करने की कोशिश की, मगर जिस तरह का दूसरा ये करते थे उस तरह का दूसरा शायद ही कोई कर सका। मगर जहां मैं दूसरा कह देती हूँ फौरन नाम सबको पता चल जाता है। सकलैन मुश्ताक इज हियर विद मी। और जब मैं सकलैन मुश्ताक की बात करती हूँ तो अगर मैं अपने स्कूलिंग डेज की बात करूँ तो मैंने इनको खेलते हुए देखा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत छोटी हूँ या ये बहुत बड़े थे, ये भी बहुत अर्ली एज में जो है वो आ गए थे। और इनको मैंने अपनी स्कूलिंग डेज में खेलते हुए देखा। सकलैन मुश्ताक इज विद मी। अस्सलाम वालेकुम सकी भाई। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अच्छा, अब मैं थोड़ी अगर आपकी और इंडिया की एक बात करूं। आप जब खेले इंडिया के खिलाफ, आपकी और सचिन तेंदुलकर की राइवलरी की बात करूं तो सकलैन भाई उसके हवाले से बताएं। देखिए, जब भी इंडिया की बात आती है और जाहिर है हमारे ज़माने में सचिन बहुत बड़ा नाम था। हमारे ड्रेसिंग रूम में भी यही बातें चलती थी, जिसने इसको आउट कर लिया उसका बड़ा नाम हो जाएगा। तो हर कोई यही कहता था। जाहिर है फिर जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप अच्छा करना चाहते हो और अच्छे से भी बहुत अच्छा करना चाहते हो। यू वांट टू डू द बेस्ट, नॉट जस्ट गुड। तो मेरी दिल की भी नियत यही होती थी, मैं कहता था यार इसको आउट करेंगे तो फिर पता चलेगा सकलैन तुम्हारी कोई स्किल्स हैं। यानी बेंचमार्क जो है दुनिया का बेस्ट प्लेयर जो है उसको टारगेट बनाया जाता है। तो मैंने इसको भी बनाया हुआ था, ब्रायन लारा को भी बनाता था, स्टीव वो ऑस्ट्रेलिया से था। तो उस जमाने में लकीली हमारी काफी क्रिकेट हुई, शारजाह में हुई, सिंगापुर गए, कनाडा गए, इंडिया में गए, पाकिस्तान में आए। तो उसको बॉलिंग करने में मजा तो आता था, मगर वो भी मजा चखाता था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस आप मजा लो और मजा लेके चले जाओ। हाँ, अर्ली ऑन मैंने मजा चखा बड़ा। यानी आते ही सिंगापुर में पहले ही ओवर में आउट हो गया। अम, चेन्नई टेस्ट मैच में भी पहली गेंद पे आउट कर दिया, मगर उसके बाद उसने फिर मजा चखाया भी कि अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। फिर मुल्तान टेस्ट मैच में इसने मुझे मजा चखाया। तो मजा बड़ा आता था। बड़े खिलाड़ी के साथ खेलने का मजा आता है, वो आपको सिखा बहुत कुछ जाता है। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्पिनर्स कि अगर आपने बड़े खिलाड़ी बनना है, बड़े बॉलर बनना है, तो आपको बड़े बैट्समैनों को चैलेंज करना पड़ेगा और बड़े बैट्समैनों के खिलाफ खेलना पड़ेगा इन अ लॉन्गर वर्जन, नॉट इन अ शॉर्टर वर्जन। शॉर्टर वर्जन में कोई भी किसी को आउट कर सकता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि उसमें अगर आप कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना T20 में, तो आपको टेक्निकल इतने फॉल्ट नजर आ रहे होते हैं बैट्समैन में। अगर आपकी आंख फॉल्ट देखने वाली है ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ आप बहुत डोमिनेट करेंगे। हम लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है अभी, T20 शॉर्ट बाउंड्री, फ्लैट पिचेस, रूल सारे फेवर कर रहे हैं बैट्समैन को और मोटे बैट। मगर वो ये नहीं देख पा रहे कि बैट्समैन कितने ब्लंडर्स कर रहा है, कितने फॉल्ट है इसके अंदर, आप उसको आउट कर सकते हैं। वो स्किल डेवलप नहीं कर रहा, वो सिर्फ बचने के लिए लगा हुआ। अगर उसको आउट करना आ जाए ना, तो यकीन करें वो बैट्समैन को मुसीबत डाल दे। तो आपने बात तो सचिन की थी, मुझे उसको आउट करने में मजा भी आता था और वो मजा चिखाता भी था। अच्छा, ये तो सचिन देखें, सचिन वॉज अ ब्रांड एट दैट टाइम, अभी भी ब्रांड है। तो सचिन तेंदुलकर की हम बात करते हैं, मगर उसी 11 में उसी उसी इंडिया के स्क्वाड में अगर मैं बात करूं, और कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसको बॉलिंग करते हुए डर भी लगता था और मजा भी आता था कि अगर इसकी विकेट। देखिए, अल्लाह का शुक्र ये रहा कि मैं डरा कभी नहीं। कोई भी आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आई थिंक ये मेरा प्लस पॉइंट था। और इस प्लस पॉइंट की मैं आपको एक वजह बताता हूँ। मेरी वालदा मेरे लिए दुआ किया करती थी और मुझे यकीन करें, मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा, मेरी वालदा कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे का दिल और दिमाग मजबूत रखी। वो हमेशा ये दुआ करती थी। तो इसकी वजह से मैं डरता नहीं था, मगर मैं जाहिर है तैयारी पूरी करता था, एफर्ट पूरी लगाता था। और बैट्समैन को मुझे पता होता था कि यार ये बड़ा खिलाड़ी है, मुसीबत डालेगा, मुझे भी पूरी तैयारी करके आना है। तो डरने वाला एलिमेंट मेरे अंदर इतना नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत बंदा हर सोचता है यार फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, बेइज्जती होगी, मगर एक डरने वाला जो एलिमेंट है ना वो नहीं था।
मगर शर्मिंदगी, नदामत ये एलिमेंट आ जाता था। इसी वजह से कई ऐसे मैचेस थे कि डेथ में ओवर किए, कभी कभी रिजल्ट हमारी फेवर में आया, कभी हमारी फेवर से निकल गया। लॉर्ड्स में शाहिद अफरीदी ने जो कैच किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट, शोएब मलिक की जो आपस में टक्कर लगी, प्रेस्को थिक ने 100 बनाया हुआ था, आई थिंक लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए थे, मैंने 3 आउट किए और हम मैच जीते। फिर इसी तरह ये चेन्नई टेस्ट मैच है, ऑस्ट्रेलिया में एडलेड में 29 फॉर 5 मैंने आउट किए, वो भी लास्ट ओवर चल रहे थे। तो डरने वाला नहीं था, मगर ये एलिमेंट था कि हाँ, ये प्लेयर अच्छा है, तगड़ा है, इसको पूरी तैयारी करके आना है। उसमें राहुल द्रविड़ था और अजहरुद्दीन और गंगुली, ये ऐसे प्लेयर थे कि ये आपको थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि काफी टफ टाइम देते थे। ये भी मजा चखाते थे, मगर मैंने भी इनको मजा चखाया हुआ। जैसे कि भाई अब जब कहते हैं इस टाइम फ्रेम में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि इस अब का एरा जो है वो बॉलर्स के लिए ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब का एरा जो है वो बैट्समैन डोमिनेटिंग हो गया है, बॉलर्स के लिए एक नाइटमेयर होता है। आजकल के एरा में खेलना, इतने मोटे मोटे बल्ले हो गए हैं और बॉलर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती गई हैं। और जहां मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करती हूँ और जिस तरह आईसीसी की 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो रिस्ट्रिक्शन है, 50 डिग्री वाली सेंटीग्रेड नहीं, 50 डिग्री वाली जो 15 डिग्री वाली जो रिस्ट्रिक्शन है, उससे मुझे ये लगता है कि तो ऑफ स्पिन तो बिल्कुल डेड नहीं हो गई है इस वजह से, या फिर अगर मैं वो 15 डिग्री देखती हूँ, क्या क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रख के ऐसा लगता है कि दूसरा इलीगल हो जाता है? देखो, ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है और बड़ा इन डिटेल इन डेप्थ में बात करने वाला है। स्पिनर्स की जो अभी तक जो सोच है, अभी इवन लेग स्पिनर भी है ना, वो उस क्लास का लेग स्पिनर नजर नहीं आ रहा। वो इस वजह से कि मैं अभी, क्योंकि यहाँ पे 4 साल हो गए मुझे इंग्लैंड से आया हुआ, मैं ग्राउंड्स में जाता हूँ, लाहौर में, इधर कराची में कोई क्रिकेट खेल ही नहीं रहा। अगर कोई मैच हो भी रहा होता है तो 25 ओवर का, 20 ओवर का होता है। लॉन्ग का वर्जन खत्म होगी, सफेद गेंद और किट्टे कलर और जनाब वो खेल रहे होते हैं। आप जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक आपकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। अच्छा, जब तक स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, आपका दिल बड़ा नहीं होगा, आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, आप टेक्निकली शातिर नहीं होंगे जब तक आप बड़ी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब हर कोई शॉर्ट एंड चाप जब थोड़ा खेला और फौरन आ जाए। अब मुझे इतने अफसोस से कहना पड़ता है, मोइन खान का बेटा जो है उसमें मुझे टैलेंट नजर आया, मगर कभी किसी ने कहा जी ये सिर्फ T20 का प्लेयर है, और गालिबन मोइन खान ने भी कहा कि मेरा बच्चा जो है वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलता है। T20 क्रिकेट खेलेगा बस इसी तरह मार धाड़ कर लेगा तो खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट शॉर्टर वर्जन भी खेलनी है तो आपको लॉन्गर वर्जन खेल के आना चाहिए शॉर्टर वर्जन में, क्योंकि आप बड़ी क्रिकेट खेल के आएंगे, लंबी क्रिकेट खेल के आएंगे तो सारी चीजें कवर अप कर देंगे। इसकी सिंपल सी मिसाल, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो नोट है पैसों का, वो गालिबन 5,000 रुपए वाला है। ऐसे ही है, मेरा ख्याल है 5,000 का नोट है। 5,000 के नोट के अंदर 1,000 वाला नोट भी है, 500 वाला नोट भी है, 100 वाला भी है और 1 रुपए वाला भी है। मगर 1 रुपए में 5,000 नहीं आएंगे, 1 रुपए में 5,000 नहीं आएंगे, 100 में 5,000 नहीं आएंगे, 500 में 5,000 नहीं आएंगे। बड़ी क्रिकेट लॉन्गर वर्जन खेलेंगे, T20 बीच में आ जाएगी, वनडे क्रिकेट बीच में आ जाएगी, T10 भी बीच में आ जाएगी। जब आप बड़ी क्रिकेट खेलेंगे, आप बड़ी क्रिकेट को छोड़ देंगे तो आप T20 तो T20 ही रहेंगे, आपको कुछ और आएगा नहीं। अब जितने भी स्पिनर हैं वो बचने वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, पकड़ने वाली नहीं खेल रहे। पकड़ना कैसे है बैट्समैन को, उसको ट्रैप कैसे करना है, जाल कैसे फैलाना है, चूहे को पकड़ना है, शेर को पकड़ना है, हाथी को पकड़ना है, सांप को पकड़ना है। डिफरेंट जाल फैलाए जाते हैं, डिफरेंट टेक्टिक्स है, और ये आपको तभी आएगा जब आपको जाल लगाने के लिए आपको टाइम होगा इनफ। बड़ी क्रिकेट खेलेंगे तब जाके आपके अंदर ये स्किल्स डेवलप होंगी। तो अब क्योंकि शॉर्टर वर्जन है तो जनाब हर कोई बचने वाली क्रिकेट खेल रहा है और स्किल्स वो आ ही नहीं रही। ये तो एक बात हो गई। बाकी जब से ये छाप लगी, दूसरा कर नहीं सकते, क्योंकि जब आपने कॉपी करनी तो आपने कॉपी पूरी सही करेंगे तो आपको सही फायदा होगा। जब आप कॉपी पूरी नहीं कर पाएंगे तो बीच में जाहिर है एरर्स रह जाएंगे, फ्लॉज रह जाएंगे, जो कि बाद में इश्यूज बन जाएंगे। मेरा दावा है, और मैंने बड़े, अब तो खैर अब मेरी एज ऐसी हो गई है कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊं और उनको बताऊं, एजुकेट करूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली, ग्रिप का सही होना। 2, टेक्निक का सही होना। 3, आपके सही मसल्स का डेवलप होना। और 4, आपने अर्ली एज में सीखना इस सारी चीजों को अर्ली एज में सीखना है। और आपको बॉडी के मैकेनिज्म का सही पता होना, कौन कौन सी चीज को लॉक करना है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी,
कौन कौन से मसल्स बनाने पड़ेंगे। जब ये चीजें कर लेंगे, डेफिनेट शोल्डर, पाँव, फ्रंट फुट, हिप रोटेशन, बहुत सारी चीजें हैं। अलाइनमेंट क्या होगी, रन अप कैसा होना होगा, इसके लिए रन अप का बहुत इंपॉर्टेंट है कि रन अप कैसा होगा, रिदमिक होगा या थोड़ा सा, कई लोग पॉज ले लेते हैं, पॉज कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा करने के लिए हवा की सिमत किस तरफ होनी चाहिए, हवा को भी देखना पड़ेगा आपको। तो अगर हवा मुखालिफ चल रही है, आपके अगेंस्ट चल रही है, तो आपको दूसरा करने के लिए आपका रनअप चेंज करना पड़ेगा, आपको मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा, आपको रिदम चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि आप दूसरा कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई है नहीं है जो इस गुर के ऊपर किसी को थॉरली एजुकेट कर सके और पास ऑन कर सके। क्यों नहीं है? आप हैं, आप क्यों नहीं है? मतलब अगर मैं देखती हूँ कि ऑफ स्पिनर्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। सकी भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर मैं बात करूं, आई डोंट सी एनी ऑफ स्पिनर्स कमिंग इन। थे सईद अजमल को आपने भी, जब जिस वक्त उनको बैन लगा उस वक्त आपने भी थोड़ी सी ट्वीकिंग की उनकी, मगर ही डिड नॉट कम बैक एज दैट अटैकिंग जिस तरह वो थे, जिस चीज के लिए वो मशहूर थे। मतलब उसके बाद से मैं ये देखती हूँ कि ऑफ स्पिन तो बिल्कुल ही कहीं ना कहीं गायब हो गई। सईद अजमल के बाद से तो पूरे मुल्क में आई थिंक हर किसी के जहन में ये बैठ गया कि अब आप ऑफ स्पिन को भूल जाए। अच्छा, सईद अजमल का ये था कि मेरी सईद अजमल से जब मैं बात कर रहा था तो मैंने उसको ये कहा, सईद अजमल को भी पता है हमने कोई अप्रोक्सीमेटली कोई 30-35 एक्सपेरिमेंट किए होंगे और हमने हर चीज को तोड़ मरोड़ किया था, रन अप चेंज किया, फॉलो थ्रू चेंज किया, एक्शन चेंज किया। देखें, अगर आपकी उंगली ऐसे है गेंद के ऊपर और आपने थोड़ी सी भी टेढ़ी करनी है ना, तो ये थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करने के लिए आपका पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। फिर उस मसल को डेवलप करने के लिए इट टेक्स टाइम, इट्स नॉट ओवरनाइट कि आपने एक ही हफ्ते में कर लिया और शुरू हो गया शुरू। अगर आप जिस चीज को डेवलप कर रहे हो और वो आपके सिस्टम में आ गई और आपने उसको करना शुरू कर दिया, तो आपकी दूसरी चीजें जो है वो खोनी शुरू हो सकती है। तो आपने उनको भी पकड़ना है, इनको भी पकड़ना है। तो इसकी तो बहुत मेजर सर्जरी हुई थी सईद अजमल की। सईद अजमल को भी पता है, हमने 30 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। मैं समझता हूँ बहुत ही स्किलफुल बॉलर था ये, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था ये। जो जो चीज हमने एक्सपेरिमेंट किया वो फौरन पिक करता था। पाँव हो गए, रन अप हो गए, अलाइनमेंट हो गई, बॉलिंग आर्म, गाइडिंग आर्म, पता नहीं क्या क्या चीजें हमने वो की, वो उसी वक्त पकड़ता था, पिक करता था। करते करते जब ये सारी चीजें आ गई तो मैंने इसको भी कहा, पीसीबी को भी कहा, मैंने कहा देखो जी, पहले तो डायग्नोज करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। लोग देखे हैं प्रॉब्लम एल्बो में है, मगर ये प्रॉब्लम सबसे पहले दिमाग में आती है, फिर ये हो सकता है पाँव में होती है, फिर ये हो सकता है हिप में है, फिर ये हो सकता है शोल्डर में है, जो नजर आपको एल्बो में आ रही है। तो हर चीज देखे ना, मेरी बच्ची अगर बीमार है, रो रही है, मेरे दिल में दर्द है बच्ची की वजह से, तो मैं बच्ची मेरी खुश हो जाएगी, मेरा दिल खुश हो जाएगा। इसी तरह एल्बो में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कहीं और है, दिमाग में हो सकती है, दिल में हो सकती है, पाँव में हो सकती है, हिप में हो सकती है, पॉज कर रहा है, बॉडी गिर रही है, बहुत सारी चीजें। तो आप हर चीज को छानबीन करते हो। तो मैंने पीसीबी को भी कहा, सईद अजमल को भी कहा, मैंने कहा देखें ये जो मेजर सर्जरी हुई है इसकी, ये एक्शन बन गया, इसको पता चल गया, अब ये दोनों चीजें कर सकता है, तीनों चीजें यानी क्लियर हुई है, ऑफ स्पिन भी, दूसरा भी और आर्म बॉल भी, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई है। मैंने कहा अब इसके बाद काम आता है रिहैब का। रिहैब का एक प्रोसीजर है, कम अज कम 4-5 महीने लगते हैं। रिहैब होता प्रॉपर तरीके से, इसका जिस्म, इसका एक्शन, इसकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती, मैकेनिज्म और ज्यादा इसके सिस्टम में आ जाता। मेंटल सबसे ज्यादा जरूरी था कि मेंटली स्ट्रांग होते वो रिहैब टाइम। जी, फिर ये सारा जब रिहैब कर लेते हैं, फिर इसको मैच खिलाते हैं और उस मैच में इसका एक नया गेम प्लान बनता, क्योंकि अब इसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो चुकी थी, इसकी पेस चेंज हो चुकी थी, इसकी फिलॉसफी चेंज हो चुकी थी, इसका वे ऑफ टेकिंग विकेट्स चेंज हो चुका था। तो अब इसको इसकी नया एक प्लान एग्जीक्यूट करता, उसके बाद वो मैच खेलता, वहां से फिर इसका एक नया प्लान बनता, इसका नया क्या कहते हैं, इसको नया एक गेम प्लान मिलता, एक नया बिलीफ बनता डिफरेंट तरीके से। फिर उसके बाद मैंने कहा टीम में जाता, वो जैसे ही क्लियर किया, इसने भी खप डाल दी, पीसीबी ने भी खप डाल दी। मैंने उसको कहा था सईद अजमल को,
मैंने कहा सईद अजमल, अभी मेरी जान देख, मैं तेरे से सीनियर भी हूँ, तेरा बड़ा भाई भी हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम ले लेगा, पीसीबी को भी मैंने ईमेल कर दी थी, मैंने कहा अगर तू थोड़ा सा टाइम ले लेगा तो तू थोड़ा ज्यादा खेल जाएगा, वरना छुरी जो है ना वो तेरी गर्दन पे ही। हाँ, किसी वक्त भी जो है ना वैसे तेरा खात्मा हो जाएगा। वही हुआ, बेचारा थोड़ा जल्दी कर गया, फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि मैं उसके लिए सिर्फ 4 से 5 हफ्ते में उसके साथ रहा, 6 हफ्ते मेरा ख्याल है, हाँ 6 हफ्ते साथ रहा, और 6 हफ्ते तो हम काम करते रहे। जब वो क्लियर कर लिया उसके बाद टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं इंग्लैंड चला गया, वो इधर आ गया। मैं इसको कहता रहा, अगर मैं इसके पास होता मैं इसको कहता थोड़ा सा सब्र कर, 4 महीने लगा के इस मैकेनिज्म को और ज्यादा अपने सिस्टम में ले आ, फीलिंग्स डेवलप कर ले, मसल्स बना ले, और फिर मैच खेल के क्लब में अपने डिपार्टमेंट में एक नया प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कर 8, 10, 15, 20 दफा, और फिर जनाब परफॉर्मेंस देकर सीधा पाकिस्तान टीम में आओ, फिर 4, 5, 6, 8 साल फिर एंजॉय कर। मगर वो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं उसको कन्विंस कर सकता। बट सकी भाई, आपको लगता है कि आईसीसी को भी थोड़ा सा ये जो 15 डिग्री वाला रूल है इसको लीनियंट करना चाहिए, बिकॉज जिस तेजी से हम ऑप्शन देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो रिस्ट्रिक्शन हुई है इसकी वजह से इम्पैक्ट आया इतना बड़ा? 15 डिग्री तो बहुत ही थोड़ा है, और 15 डिग्री मैं दावे से कह सकता हूँ हर कोई 15 डिग्री का जो है ना उससे बाहर निकल जाता होगा। जब भी आपने तेज गेंद करना है तो आप 15 डिग्री से बाहर निकलेंगे। जब भी आपने ट्रैजेक्टरी तेज करनी है, पेस बढ़ानी है, आप 15 डिग्री से निकलेंगे। आपको मैं 15 डिग्री की एक मिसाल देता हूँ। देखिए मेरे पास सामने वॉल क्लॉक है, 12 और 1 के बीच में 4 डॉट होते हैं, 12 और 1, ये 12 है और ये 1 है, इसके बीच में 4 डॉट है, 1, 2, 3, 4 और 5वां जो है ना वो 1, 12, 1। तो ये जो 4 डॉट है 2.5 यानी 2.5 जो डॉट है ये 15 डिग्री है। बहुत मुश्किल है, ये इतना मिनिमम है। हाँ, इतना मिनिमम है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अगर आप रिलैक्स भी खड़े हैं ना तो आप फिर भी रिलैक्स, आपके बाजू ऐसे हैं तो वो कम से कम मेरा ख्याल है कोई 20-25 डिग्री का बैंड इंच के अंदर होगा। फिर आगे आ जाता है नेक्स्ट। बीच में एक दफा बात भी हुई थी थोड़ी सी कि ये अपील आईसीसी को भेजनी चाहिए कि ये 15 डिग्री के रूल को लीनियंट करना चाहिए जी, मैंने 17 से 18 तक ले जाए। जी, मैंने इनको ईमेल की थी, पीसीबी को भी मैंने कहा आप आईसीसी से बात करें, क्योंकि दिस इज नॉट माय डोमेन। एंड आई थिंक मैंने किसको कांट रिमेम्बर, मैंने जब ईमेल की थी उनको मैंने कहा आप पूछें कि ये जो 15 डिग्री है ये किसके ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। लाइक इंग्लिश लोगों की बॉडी डिफरेंट है, कैरिबियन की डिफरेंट है, एशियन की डिफरेंट है। हमारे में जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स के अंदर, या कैरी एंगल चल रहे होते हैं, या जो हमारे बाजू हैं उनके बाजू में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैंने कहा क्या कितने एशियन लोगों के ऊपर रिसर्च करके 15 डिग्री को निकाला था इन्होंने। तो आई थिंक प्रॉब्ली मेरा ये मानना है कि 25 डिग्री से जब ऊपर जाता है ना फिर जाके आईसीसी पकड़ती है, और आंख को थोड़ा ऑब्वियस लगता है जो 25 डिग्री से ऊपर जाता है, ये मेरा मानना है। आई थिंक 25 डिग्री से जब नीचे होता है तो आईसीसी हाथ नहीं लगाती। सॉरी, ये कोई कॉल शुरू कर दी है किसी ने, 1 मिनट। कोई बात नहीं, सॉरी, किसी की कॉल आ गई थी। अच्छा, 25 डिग्री से ऊपर जाता है तो आई थिंक आंख को थोड़ा ऑब्वियस लगता है, और उससे नीचे मेरा ख्याल है आईसीसी हाथ लगाती नहीं है। ये मेरी आप समझ लें ऑब्जर्वेशन है या मेरी एक सोच है। तो आई थिंक इनको 25 डिग्री से नीचे आप चाहिए 24-25 डिग्री, चलो इसका ध्यान लीवे देना चाहिए, मगर रिसर्च पूरी करें हर किसी के ऊपर, कैरिबियन, इंग्लिश, एशियन, सबकी बॉडी, सबके कैरी एंगल, बाजुओं को देख के फिर जो नेचुरल बैंड है उसको बीच में से निकालें, फिर देखना चाहिए। बहरहाल इट्स क्वाइट ट्रिकी, बट आईसीसी शुड बी अपडेटेड रिगार्डिंग दिस। बिल्कुल, जितनी क्रिकेटिंग नेशन है उनके सबका सैंपल साइज होना चाहिए जिसपे ये रूल आके बने, क्योंकि सब इन्वॉल्व